नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ द मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ इलिप्स इज दिस, कोड का हमें इस इलिप्स का मिड पॉइंट हमें दे रखा है, एंड द लेंथ ऑफ कोड इज दिस, तो हमें अल्फा की वैल्यू पूछी है ना, तो लेंथ ऑफ कोड निकालनी है। तो यहाँ पे कोनिक में यदि मिड पॉइंट हमें किसी कोड का गिवन है तो उस कोड की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन t इक्वल्स टू s1 से, और कोड की इक्वेशन आ गई तो अपन लेंथ निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कोड लिखें तो उसके लिए t इक्वल्स टू s1 लगा दूं, तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा x इंटू x1 मतलब रूट टू एक्स बाई 9 प्लस y इंटू y1, तो y इंटू y1 ये हो गया, तो y बाई 3 लिख दूं मैं, और 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि s1 में भी आएगा 1 तो है वो कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो डायरेक्ट मैं s1 लिखूं तो ये आ गया 2/9 प्लस वाई स्क्वायर, तो 16/9 हो गया, इंटू में है 4, और 1 तो कैंसिल आउट हो ही गया ना, तो ये कितना आ गया 4, तो ये यहाँ पे आ गया 6/9 है ना, 6/9। तो मैं 9 से यदि मल्टीप्लाई करूं तो कोड की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, रूट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये आ गई कोड की इक्वेशन। अब लेंथ ऑफ कोड जो है उसको यदि मैं L बोलूं तो ये डायरेक्ट रिजल्ट पता होगा कि लेंथ ऑफ कोड जो है कोनिक में वो कितनी होती है, मोड ऑफ x माइनस x1 इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यदि ये फॉर्मूला नहीं ध्यान तो तुम क्या करो, इस इलिप्स और इस स्ट्रेट लाइन को सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे और उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, वो लेंथ ऑफ कोड हो जाएगी। या फिर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला कोनिक में लिखवाते हैं लेंथ ऑफ कोड का, तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज कर लेंगे जहां पे x1 x2 है क्या, वो इस कोड और इस कोनिक के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस होता है। तो अपन x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो x कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूं, इसका जो y है इस स्ट्रेट लाइन का वो इसमें रख दूं इलिप्स में, तो ये कितना आ गया x स्क्वायर बाई 9 प्लस इसमें y कितना है 6 माइनस रूट 2x बाई 3 का होल स्क्वायर बाई 4 है ना, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1, ऐसे हो गया। तो ये यहां पे ये इसको हटा के बाई 9 इधर कर दूं तो ये कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 6 माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गया 36, मतलब मैंने 36 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12 रूट 2x इक्वल्स टू 36। अब ये 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितने आ गई, कोड की इक्वेशन कितनी आ गई 6x स्क्वायर माइनस 12 रूट 2x इक्वल्स टू 0। तो 6 से यदि डिवाइड किया तो ये आ गई 2 रूट 2x इक्वल्स टू 0। तो एक तो x इक्वल्स टू 0 आ गया, एक x इक्वल्स टू 2 रूट 2 आ गया। तो x1 माइनस x2 जो है वो हमें पता लग गया 2 रूट 2 होगा, और इसका जो स्लोप है इस कोड का वो माइनस a बाई बी से स्लोप कितना जाएगा माइनस रूट 2/3। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो हो माइनस रूट 2/3 होगा। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, तो लेंथ ऑफ कोड कितनी हो जाएगी, x1 माइनस x2 का मोड वो तो था 2 रूट 2 रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये 2/9 आ गया, तो ये कितना आ गया 2 रूट 2 और इंटू में आ गया 11/9, सही है। तो ये आ गया 2/3 रूट 22, सही है। तो हमें बोल रखा था कि इसकी जो लेंथ है वो 2 रूट अल्फा बाई 3 है, और हमारे पास आया 2 रूट 22/3, तो हमें अल्फा की वैल्यू पूछी है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 22 आ गई। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 22।